सरल भाषा में आपको हिंदी का ज्ञान कराते हैं। छोटे बच्चे जो प्लेवे के बच्चे होते हैं वो किस तरह हिंदी को सीखेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हमें मात्राओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जिस तरह अगर हमें गाड़ी चलानी है तो उसकी ड्राइविंग आनी चाहिए, उसी तरह हिंदी को पढ़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? मात्राओं की। हमें सबसे पहले मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसे इसको पढ़ेंगे छोटे आ का डंडा आ। क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे बड़े आ का डंडा आ। इसको पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा ई। इसको पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा ई। समझ आएगा? बड़ी ई की मात्रा ई। छोटे ऊ की मात्रा ऊ। बड़े ऊ की मात्रा ऊ। पूरा मुंह खोलकर पढ़ते हैं। बड़े ऊ की मात्रा ऊ। अब देखिए, हर मात्रा की अपनी एक अलग आवाज होती है, हैं? हर मात्रा की अपनी एक अलग आवाज होती है। जैसे हम इसको बोलते हैं छोटे आ का डंडा, इसकी आवाज अलग हो गई। अब इसको बोलेंगे बड़े आ का डंडा। जब हम बड़े आ का डंडा का उच्चारण करते हैं तो हम अपना पूरा मुंह खोल देते हैं। किस तरह? आ। अब छोटी की मात्रा को इ। जब हम बड़ी मात्रा को पढ़ेंगे तो अपना पूरा मुंह खोल देंगे। कैसे बोलेंगे? ई। ऐसे ही छोटे ऊ की मात्रा ऊ। बड़े ऊ की मात्रा ऊ। अब इसको पढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे? क। अब इस पर डंडा लगा दिया, अगर हमने इस पे अगर हमने इस तरह लगा दिया तो इसको क्या पढ़ेंगे? सा। अब इसकी आवाज देखिए, इस पे अगर हमने पा पे लगा दिया छोटी ई की मात्रा तो इसको किस तरह बोलेंगे? पी। किस तरह बोलेंगे? पी। ऐसे ही बड़ी ई की मात्रा को लगाएंगे हम इस पे तो क्या बोलेंगे? सी। ऐसे ही हम कपर लगा देंगे छोटे ऊ की मात्रा तो क्या बोलेंगे इसको? उ। ऐसे ही बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे हम इस पर तो क्या बोलेंगे? ऊ। तो हर एक मात्रा की आवाज अलग अलग आती है, हैं? लेकिन अगर हम बना रहे हैं कहीं पर भी तो हम ये अक्षर जहां कहीं भी आएगा उसको हमें भूलना नहीं है, उसके वही उच्चारण रहेगा। देखिए, ध्यान से देखना है सबको। इसको क्या पढ़ेंगे? क। इसको पढ़ेंगे म। इसको पढ़ेंगे म। अलग अलग आपकी समझ में आई? इसको क्या पढ़ेंगे? क। इसको पढ़ेंगे म। इसको पढ़ेंगे ल। अगर हम इनको उठा करके दूसरी जगह इकट्ठा कर देंगे तो क्या हमारी इसकी भाषा चेंज हो जाएगी? आवाज चेंज हो जाएगी? नहीं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? क म ल। क्लियर? समझ में आया? क्या बोलेंगे इसको? क म ल। इसी प्रकार देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे हम? च म क। इसको क्या पढ़ेंगे? म क।
ये छोटे आ का डंडा हुआ। अब इसी प्रकार हमें बड़े आ का डंडा पढ़ाना है। इसको जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें यह देखना है इस पर डंडा किसका लगा हुआ है। इस पर किसके डंडा लगा है? बड़े आ का। किसका लगा हुआ है? और बड़े आ का डंडा होता क्या है? आ। अगर हमने पा पे लगा दिया तो क्या पढ़ेंगे? पा। अगर हमने सा पे लगा दिया तो क्या पढ़ेंगे? सा। अगर हमने ला पे लगा दिया तो क्या पढ़ेंगे? ला। अगर हमने जा पे लगा दिया तो क्या पढ़ेंगे? जा। अगर हमने माँ पे लगा दिया तो क्या पढ़ेंगे? माँ। कैसे पढ़ेंगे? पा सा ला जा माँ। क्या पढ़ेंगे इसको? पा क्या हो गया? इसको कैसे पढ़ेंगे? चा चा चा। इसको किस तरह पढ़ेंगे? ला। जब 3 या 4 अक्षरों में पहुंच जाती है तो बच्चे अक्सर उसको भूल जाते हैं कि अब हम इसको क्या पढ़ें। उस कमजोरी को मैं इस वीडियो में आपकी बिल्कुल निकाल दूंगा। जैसे कि अगर आपके गांव में बिल्ली हो तो बिल्ली किस तरह आवाज करती है? मेऊ मेऊ की आवाज करती है। अगर वो आपके ननिहाल में बिल्ली हो तो वहां भी किस तरह की आवाज करती है? मेऊ मेऊ। अगर वो मौसी के घर हो आपकी बिल्ली तो वहां भी किस तरह की आवाज करेगी? मेऊ मेऊ। अगर वही बिल्ली बुआ जी के घर पर हो तो वहां भी किस तरह की आवाज करेगी? मेऊ मेऊ। अगर वही बिल्ली हमारे ऐसे मान चलिए हमारे पड़ोस में गांव है, वहां पर आवाज करेगी तो वहां भी क्या करेगी? मेऊ मेऊ। अर्थात जिस तरह बिल्ली की आवाज नहीं बदलती है वैसे ही हमारी मात्रा की आवाज नहीं बदलती है। चाहे वो किसी भी जगह आपको मिल जाए, आपको सिर्फ ये पहचानना है कि ये मात्रा किसकी लगी हुई है। जैसे ये मात्रा लगी हुई है पे, तो ये किसी भी जगह हो हमें भूलना नहीं है, इसको हम पे ही पढ़ेंगे। जैसे शब्द लिखा हुआ है पे, ऐसे ही ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे ता। ऐसे ही बड़ी की मात्रा होती है, उसको पढ़ते हैं हम ई, और जा पे लगा दिया जी। ऐसे ही अलग अलग आवाज होती है। कुत्ता बोलता है, कुत्ते की आवाज अलग अलग होती है, हर जगह होती है। कैसे बोलता है कुत्ता? किस तरह करता है? घौ घौ घौ। उसकी एक अलग आवाज होती है। कहीं भी आपको कुत्ता मिल जाए उसकी वही आवाज होगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि उसी तरह हमें देखनी चाहिए कि इस हमारी मात्रा की आवाज क्या हो रही है। अगर हमने जा पे लगा दिया और उसकी आवाज जी हो रही है तो ये मात्रा जहां भी मिलेगी हमें उसकी उसी तरह वही आवाज रहेगी, उसकी कहीं भी आवाज चेंज नहीं होगी, वो बदलेगा नहीं। देखिए इसको हमने कहा पे, इसको भी हमने कहा पे, ऐसे ही हमने इसको कहा ता, इसको हमने कहा जी। अब एक बार जब हम इनको इकट्ठा कर दें तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें वही ध्यान रखना है कि इसकी आवाज क्या थी।
जैसे पिताजी। अब इसे क्या पढ़ेंगे हम? पिताजी। क्या पढ़ेंगे? पिताजी। इसमें कोई ये यहां पर पि था तो यहां पर भी एक पि रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर पि की हम पू कह दें या पि की हम पे कह दें या पि की हम पो कह दें। अगर इस तरह हम बोल जाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। हमें ये ध्यान रखना है कि इस मात्रा को हम पि कहेंगे तो वो मात्रा लगी हुई आपकी किसी भी जगह किसी भी शब्द में जहां भी मिल जाए उसकी वही आवाज रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हो गया पिताजी। ऐसे ही इस पे हमने छोटे ऊ की मात्रा लगा दी तो इसको हम किस तरह बोलेंगे? कु। क्या बोलेंगे इसको? कु। इस तरह ये हमने बनाया अक्षर, इसको बोलेंगे हम म। क्या बोलेंगे? म। इसको हम क्या बोलेंगे? र। इसको हम क्या बोलेंगे? पा। इसको हम क्या बोलेंगे? ल। अब जब हम सबको इकट्ठा करें तो आपको डरना नहीं है, सिर्फ वही ध्यान रखना है कि ये हमें क्या पढ़ाया गया था। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें ये देखना है कि हम इसको हमने क्या उच्चारण किया था। अभी हमने क्या किया था? इसको हमने को। अगर इस कु को उठा करके हमने यहां रख लिया तो क्या इसकी आवाज बदल जाएगी? नहीं, इसकी आवाज नहीं बदलेगी। ये यहां पर भी कु है, यहां पर भी कु रहेगा। अगर इसको हम यहां लिख दें, यहां भी ये कु रहेगा। इसको अगर हम यहां लिख दें तो यहां भी कु रहेगा। अगर हमने इसको यहां लिख दिया तो यहां भी कु रहेगा। कहने का मतलब मेरा यह है, इसको आप कहीं भी रख दो, किसी भी जगह रख दो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसकी आवाज यही रहेगी। जैसे हम 100 लोगों की भीड़ में हम अपने पापा से पापा ही कहते हैं। कोई अपने पापा से मौसा कह देगा? नहीं कहेगा। कोई अपने पापा से चाचा कह देगा? नहीं कहेगा। कोई अपने पापा से बाबा कह देगा? नहीं कहेगा। पापा पापा रहते हैं। उसी प्रकार इस पे हमारे छोटे ऊ की मात्रा लगी है। अगर हम इसको कु कह रहे हैं तो ऐसी मात्रा लगी हुई, छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई कहीं भी अगर हमें मिलेगी तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इससे हमने क्या कहा? कु। तो इसको हम कहीं भी लिख दें, इसको कु कहेंगे, कु। अब इसको हमने क्या कहेंगे? म। इसके पास ले आए। र। इसको इसके पास ले आए। इसको इसके पास ले आए। इसको इसके पास ले आए और सबको मिला के हमें पढ़ना है। तो क्या पढ़ेंगे? कु म र पा ल। क्या पढ़ेंगे? कुमर काल। क्लियर? समझ में आया? समझ में आ रही है? देखिए, ये हमने क्या लिख दिया? इसको हम क्या पढ़ेंगे? म। क्या पढ़ेंगे? म। जिस तरह की मात्रा लगी हो हमारी उसी की भाषा में बोलेंगे। अगर हमने जरा सा भी अपने मुंह से उच्चारण गलत कर दिया तो हमारा गलत हो जाएगा। ये बात आपको बिल्कुल समझ लेनी चाहिए।
इसको क्या पढ़ेंगे हम? डी। क्या पढ़ेंगे? डी। इसको क्या पढ़ेंगे? न। क्या पढ़ेंगे इसको? पहले हम अलग अलग देख लेते हैं, ये देख लेते हैं कि कहीं हमारा भूल तो नहीं हो रही है, कहीं हम भूल तो नहीं रहे हैं। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे? म। इसको क्या पढ़ेंगे? रा। इसको क्या पढ़ेंगे? दी। इसको क्या पढ़ेंगे? न। अब हम इसको इकट्ठा करेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? राम दीन। क्या हो गया? राम दीन। इसको क्या पढ़ेंगे? सी। इसको क्या पढ़ेंगे? सी। इसको क्या पढ़ेंगे? ता। इसको पढ़ेंगे ता। इसको क्या पढ़ेंगे? रा। इसको क्या पढ़ेंगे? मा। एक बार पुनः चेक कर लेते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे? सी। इसको क्या पढ़ेंगे? ता। इसको क्या पढ़ेंगे? रा। इसको क्या पढ़ेंगे? मा। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे? मा। इसको क्या पढ़ेंगे? रा। इसको क्या पढ़ेंगे? ता। इसको क्या पढ़ेंगे? सी। भूलेंगे तो नहीं? नहीं। अच्छे से समझ में आ गया? यस। अगर हम इसको इकट्ठा कर दें तो बता लेंगे? यस। क्या पढ़ेंगे इसको? सीताराम। सीताराम। एक बार पुनः चेक कर लेते हैं, इसको क्या कहेंगे? बी। इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? पा। इसको क्या कहेंगे? अब हम इस सबको इकट्ठा करेंगे, तब देखते हैं। क्या पढ़ेंगे? तो आज हमने आपको छोटे अगर मात्रा, बड़े अगर मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, तो आपको हमने आज ज्ञान कराया है। इससे आएगा ज्ञान अगले वीडियो में।